बाकी दिनों की तरह आज भी जनता के सवालों को लेकर के पूरा विपक्ष, भाकपा माले, सब लोग, हम लोग सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी अपनी आवाज उठाएंगे। शिक्षकों के साथ तो गलत हो रहा है। विधानसभा में मैंने पहले भी कहा कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहा कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 ही होना चाहिए। अब ये 10 से 4 क्यों नहीं हो रहा है? अब पौने नहीं हुआ, कहाँ हुआ? 9:30 से हो गया। तो 9:30 और 10 में अंतर है ना। जी। लेकिन 9:30 नहीं हुआ, 8:45 में। जी। 8:45 तक वहाँ टीचर को पहुँच के अपना अटेंडेंस देना होता है। हाँ। उसके बाद प्रार्थना, उसके बाद क्लास। तो ये और 5 बजे आप छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अंतिम में जो कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। कहीं किसी स्कूल में ये नहीं लागू है। नया प्रमुख सचिव आएगा, नया मंत्री आएगा तो नया छुट्टी का कैलेंडर बन जाएगा। हिंदू मुसलमान करते रहेंगे उसके अंदर। ये सब एकदम निहायत ही बेवकूफाना हरकत विभाग की है, शिक्षा विभाग की है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामले में मेरा साफ पोजीशन है कि आप न्यूनतम दूरी पर देना इंश्योर कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि घर में दे दीजिए, उसी गांव में दे दीजिए, लेकिन आप 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का रेंज बनाइए और उस हिसाब से सबको पोस्टिंग दीजिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि बीते दिन हमने आपको बताया था कि किस तरह से शिक्षा का मुद्दा लगातार यहाँ पर गूंज रहा है और एक बार फिर से शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा है और इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी विपक्ष के द्वारा सरकार से पूछे जा रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया था और लाइव सिटीज ने आपको दिखाया भी था कि पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था। हमने आपको बताया था कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की। आपने सुना था कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है सेवा की निरंतरता को लेकर के, दूसरी मांग है प्रोन्नति को लेकर के और तीसरी मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के। लगातार आपने देखा था कि किस तरह से शिक्षकों ने अपनी बात रखी थी और सरकार से क्या कुछ डिमांड किया था, क्या कुछ मांग की थी। देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत की है माले विधायक संदीप सौरभ से। क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के संदीप सौरभ, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया। देखिए, आज आखिरी दिन है, क्या कुछ होगा आज? अभी से हंगामा शुरू। बाकी दिनों की तरह आज भी जनता के सवालों को लेकर के पूरा विपक्ष, भाकपा माले, सब लोग, हम लोग सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी अपनी आवाज उठाएंगे। यहाँ पर बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। एकदम अतार्किक तरीके का ये फैसला है और ये पूरी परीक्षा को ये अपारदर्शी बना देगा। क्यों नॉर्मलाइजेशन चाहिए? बीपीएससी में तो ये नहीं पैटर्न था कभी भी। एक शिफ्ट में परीक्षा लेते, इसमें नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से कैसे सेंटर देंगे, कैसे उसको सेटिंग करेंगे, धांधली करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में ज्यादातर ये होता है। जी। इसलिए बीपीएससी जैसी परीक्षा, जिसको बिहार का सबसे एक तरह का सैंक्टिटी वाला परीक्षा कहते हैं, उस तरह की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए था। एक शिफ्ट में लेना चाहिए था। सरकार को लग रहा है कि, विभाग को लग रहा है कि हमने ज्यादा सीटों को अनाउंसमेंट किया है, 2000 सीटें अनाउंस कर दी है, इसलिए ज्यादा बच्चे आएंगे। नहीं, बीपीएससी में वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो पहले भी करते। उसका एक संख्या है, उसका 1 शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए थी ताकि सबको समान अवसर मिले। ये एक मांग। जी जी। एक और मांग हम लोग उठा रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा। उसमें जो बच्चे लिखित में पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं, अब आयोग ने बगैर विज्ञप्ति में दिए, विज्ञप्ति में उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अब 3 साल पुराना एनसीएल की मांग की जा रही है। टोटल ओबीसी के बच्चे जो सफल हैं, टोटल ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो सफल हैं, किसी के पास नहीं है। 90% बच्चों के पास नहीं है। आपने विज्ञप्ति में दिया नहीं दिया। अब आप मांग कर रहे हैं। हाँ। तो जिन बच्चों बीच खेल में रूल जो है वो बदल रहे हैं और ये मतलब मनमाने तरीके का निर्णय बिहार के तमाम आयोगों में, विभागों में आपको दिखेगा। बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामान्य प्रशासन विभाग में जाइए तो कहेंगे कि बीपीएससी मेरा सुनता नहीं है।
मुख्यमंत्री खुद नहीं किसी का सुन रहे हैं। जी, जी। तो इस तरह का एक अंधेर नगरी वाली स्थिति बना दी गई है। अब देखिए उन सिपाही भर्ती के बच्चों को अभी फील्ड में जाकर के तैयारी करनी चाहिए थी, फिजिकल की तैयारी वो करते दौड़ते, हाँ, अब वो गर्दनी बाग में आंदोलन करने पर मजबूर है, सड़क पर उतरे हुए हैं। हाँ, हाँ। तो रोजगार के अवसर ऐसे ही कम है और उसमें कहीं रोजगार के मौके किसी नौजवान को मिलता है तो आप उनसे गलत तरीके से छीन लेंगे, ये तो अच्छा नहीं है। क्या लगता है बीपीएससी कुछ फैसला लेगी इसको लेकर के? लेना चाहिए। हाँ, हम लोग इसीलिए यहाँ पे विधानसभा के अंदर मांग उठा रहे हैं कि सरकार सुने, जी। लेकिन अगर सरकार लगातार अनदेखी करेगी तो तो युवा फिर आप लोग क्या कीजिएगा? सड़क पे उतरेंगे, सड़क पर उतरिएगा, लाठियां भी खाइएगा, दम खाएंगे। हैं? खाइएगा, पूरा जो है वो तैयारी कर लिया है। अच्छा एक बात बताइए, कल भी आपने देखा था कि गर्दनी बाग में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, उनकी भी 3 मांगे हैं। आप इसको कितना जायज समझते हैं? नहीं, शिक्षकों के साथ तो गलत हो रहा है। हाँ, विधानसभा में मैंने पहले भी कहा कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। हम्म, मुख्यमंत्री ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 ही होना चाहिए। अब ये 10 से 4 क्यों नहीं हो रहा है? अब हो पौने गया 9 ना? नहीं हुआ, कहाँ हुआ? 9:30 से हो तो गया। 9:30 और 10 में अंतर है ना, जी, लेकिन 9:30 नहीं हुआ, पौने 9 में। जी। पौने 9 तक वहाँ टीचर को पहुँच के अपना अटेंडेंस देना होता है। हाँ, हाँ। उसके बाद प्रार्थना, उसके बाद क्लास। हम्म, तो ये और 5 बजे आप छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अंतिम में जो कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। कहीं किसी स्कूल में ये नहीं लागू है। तो मतलब आप लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि 10 स्कूल से 4 टाइमिंग कीजिए बदलना चाहिए। और ये मनमाने तरीके से छुट्टियों के साथ जी, जी, खिलवाड़ जी, करना। नया अपर मुख्य सचिव आएगा, नया मंत्री आएगा तो नया छुट्टी का कैलेंडर बन जाएगा। हिंदू मुसलमान करते रहेंगे उसके अंदर। जी। ये सब एकदम निहायत ही बेवकूफाना हरकत विभाग की है, शिक्षा विभाग की है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए और ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामले में मेरा साफ पोजीशन है कि आप न्यूनतम दूरी पर देना इंश्योर कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि घर में दे दीजिए, उसी गांव में दे दीजिए, लेकिन आप 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का रेंज बनाइए और उस हिसाब से सबको पोस्टिंग दीजिए। देखिए, बीते दिन हमने आपको बताया कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। उनकी 3 मांग है। पहली मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के, दूसरी मांग है सेवा की निरंतरता को लेकर के और तीसरी मांग है प्रोन्नति को लेकर के। सही बात है, जायज मांगे तीनों हैं, मांगे जायज हैं। मिलना चाहिए ये हमने शिक्षक। इन तीनों मांगों को और मांगों के साथ समाहित करके एक बार नहीं, कई बार मुख्यमंत्री के यहाँ, शिक्षा मंत्री के यहाँ, अपर मुख्य सचिव के यहाँ हमने भिजवाया है, जी। लेकिन कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला कोई रहे। मुख्यमंत्री लगातार गुड न्यूज दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको लेकर भी फैसला जल्द आए। अब देखिए कब आता है। आप लोग भी हैं, जी, आप लोग के पास माइक भी है, पूछते भी रहिए उनसे कि कब तक आएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ ने, बड़ी बात कह दी है। देखिए बता दिया है कि विपक्ष शिक्षकों के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। देखिए हमने उनसे ये भी सवाल पूछा था कि बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी काफी गर्मा गया है, तो आपने सुना कि इसको लेकर के भी क्या कुछ कहा है माले विधायक संदीप सौरभ ने। बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि हम शिक्षकों के साथ हैं। आपने ये भी देखा कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब सामूहिक तबादला नहीं चलेगा, अब ऐच्छिक स्थानांतरण देना होगा सरकार को, शिक्षकों को। बड़ी बात कह दी है और बड़ी अपील भी सरकार से सामने ही बिल्कुल कर दी है। आपने देखा है, लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि किस तरह से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है। कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं इसका भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इन मुद्दों पर सरकार यानी कि सरकार के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, विपक्ष के नेता क्या कुछ सोच रहे हैं। और अभी हमने सीधी बातचीत की है माले विधायक संदीप सौरभ से। क्या कुछ कहा है माले विधायक संदीप सौरभ ने, वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।